ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है और हमसे जुड़े हर रविवार सुबह 9 बजे, हर शुक्रवार जुड़िए हमारे साथ ब्लेसिंग सर्विस में शाम 7 बजे से और साथ ही में जुड़े हमारी यूथ मीटिंग में हर शनिवार दोपहर में 4 बजे से 6 बजे तक और साथ ही में भाग ले हमारी विमेंस मीटिंग में हर शनिवार रात 5 बजे से 9 बजे तक। और आज ही अपने बच्चों को भेजिए हमारी किड्स मिनिस्ट्री में। देखिए हमारा विशेष टीवी कार्यक्रम शुभ संदेश टीवी चैनल पर हर शुक्रवार शाम 6 बजे। हमारे साथ जुड़िए, हम रोजाना दैनिक प्रेरणादायक वचन देते हैं। हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें और आज ही हमसे जुड़े। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सबको सलाम। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। आज प्रभु का जो वचन मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूं, वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। जिस संसार में मैं और आप बसते हैं, बाइबल हमें ये कहती है कि ये संसार संकट से भरा हुआ संसार है, जहां पर मनुष्य के ऊपर कब कौन सी विपत्ति आ जाए वो नहीं जानता। और बाइबल हमें ये कहती है कि कल क्या होगा वो हमें मालूम नहीं है। आज मेरे और आपके जीवन के अंदर मैं और आप कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं कि जिस मार्ग पर चलना मेरे और आपके लिए कठिन हो। मेरे और आपके जीवन के अंदर ऐसा समय आता है कि जहां पर हमें लगता है कि ये परिस्थिति में हमारा क्या होगा, ये परिस्थिति के पार हम कैसे निकलेंगे। कई बार इंसान अपने जीवन की समस्याओं से लड़कर थक जाता है। कई मनुष्य ऐसा सोचते हैं कि मेरे जीवन में भी ये दुख क्यों आ पड़ते हैं। कई लोग जो मसीह लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, उनको भी सवाल होता है कि वो प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करते हैं, वो गिरजाघर जाते हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, एक धार्मिक जीवन जीते हैं, तो उनको ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ये दुख क्यों भुगत रहे हैं। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि मुझ पर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कभी ऐसा नहीं कहा कि उनका जो रास्ता है वो बहुत ही आसान है, जिसमें हम आसानी से चल सकते हैं। मुझे और आपको क्रूस उठा के चलना है। और ये क्रूस क्या है? ये क्रूस वो जीवन में आने वाले दुख है। मेरे और आपके जीवन में कई बार ऐसी परीक्षाएं आती है और वो परीक्षाओं के बीच में परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसमें सफल होकर हम उस पार जाए जहां पर प्रभु ने हमारे लिए अद्भुत बातें भलाई के रूप में रखी है। क्या आज आप अपने जीवन में कोई ऐसी परीक्षाओं से गुजर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में कोई ऐसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में आंसुओं की वादियों से गुजर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है मेरे जीवन में यह परीक्षा क्यों? बाइबल हमें कुछ इस प्रकार से बताती है। पत्रस की पहली पत्री, उसका 4वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है। बाइबल हमें यह कहती है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। बाइबल हमें यह कहती है कि हमें
परीक्षाओं के समय में अचंभा नहीं करना है कि कोई बड़ी बात मेरे जीवन के ऊपर आई और मैं उसके ऊपर से गुजर रहा हूं। बाइबल में परीक्षा की मैं यदि बात करूं तो परीक्षा बाइबल में लिखा है कि शैतान की ओर से भी होती है और परीक्षा परमेश्वर की ओर से भी होती है। शैतान की ओर से होने वाली परीक्षा में शैतान चाहता है कि वो गिर जाए, वो खत्म हो जाए, वो जीवन से थककर आत्महत्या कर ले। लेकिन परमेश्वर की ओर से जो परीक्षा आती है, उस परीक्षा में प्रभु हमारे लिए भलाई की बातों को आगे तैयार रखता है। उस परिस्थितियों में प्रभु हमें तैयार करना चाहता है। प्रभु हमें परखता है और आगे हमें कैसे बढ़ाना है, उन बातों के अंदर परमेश्वर अपनी योजना में अद्भुत बातें हमारे लिए तैयार भी रखता है। बाइबल में आप देखो तो उत्पत्ति की किताब उसके 22वें अध्याय के अंदर यदि आप देखोगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा की। और मत्ती 4 के अंदर आप देखोगे तो वहां पर शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की। यानी दोनों जगह पर परीक्षा तो थी। आज मेरे और आपके जीवन के अंदर परीक्षाएं आती है। हो सकता है वो शैतान की ओर से हो और हो सकता है वो परमेश्वर की ओर से हो, लेकिन हमें उन सारी परीक्षाओं के ऊपर विजय को प्राप्त करना है। बीमारियों के रूप में, दुख के रूप में, पीड़ा के रूप में, असफलता के रूप में और ऐसे कई प्रकार की जीवन में घटना है कि जिस घटनाओं के अंदर से गुजरने पर हम उस परीक्षाओं के अंदर हम टूट जाते हैं, हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, हम दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। लेकिन यदि आप मसीह यीशु में है तो बाइबल आगे हमें ये कहती है, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसकी 13वीं आयत, वहां पर लिखा है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो तुम आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। यानी कि यहां पर परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है कि हम मसीह के दुख में जब सहभागी होते हैं, परीक्षाओं के दौर से जब हम गुजरते हैं, तब हमें आनंद करना है इस बात को लेकर कि परीक्षा के बाद परमेश्वर की एक बड़ी महिमा मेरे जीवन में प्रकट होने वाली है। परीक्षाओं के बाद ही हमेशा रिजल्ट आता है। आप जब तक परीक्षा नहीं देंगे तब तक कैसे फैसला होगा कि आप पास हुए या फेल हुए, आप सफल हुए या असफल हुए। पहले परीक्षा होती है, बाद में उसका रिजल्ट आता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होने से पहले परीक्षाओं का आना जरूरी है। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, लोगों को स्वर्ग के राज्य के भागीदार होना अच्छा लगता है। लोगों को अपने जीवन में चंगाई चाहिए, लोगों को छुटकारा चाहिए, लोगों को आशीष चाहिए। सबको ये चीजें बहुत अच्छी लगती है कि उनको आशीष मिले, समृद्धि मिले, उनको छुटकारा मिले, उनको चंगाई मिले। लेकिन किसी को भी मसीह यीशु में दुखों के सहभागी होना अच्छा नहीं लगता। किसी को भी परीक्षाओं के दौर से गुजरना नहीं है। बाइबल हमें यह कहती है, यीशु मसीह खुद दुख और संकट के दौर से गुजरे। यीशु मसीह खुद परीक्षाओं के दौर से गुजरे। बाइबल में आप देखो तो इब्रानी की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 18वीं आयत हमें यह कहती है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया। यह यीशु मसीह के बारे में है
कि जब उसने परीक्षा की दशा में, कौन सी दशा में? परीक्षा की। जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। यह मुझे और आपको हिम्मत देने वाला वचन है कि जब मैं और आप परीक्षाओं के दौर से गुजरते हैं तब यीशु मसीह ने हमें यह कहा है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला न छोड़ूंगा। प्रभु ने कहा कि तू डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। कई बार कुछ लोगों को मैंने सुना जो ऐसा कहते हैं कि मेरे जीवन पर ही पहाड़ जैसी परीक्षा आ गई, सबसे बड़ा दुख मेरे जीवन में ही है, मेरे जीवन में मैं अग्नि की परीक्षाओं से गुजर रहा हूं या गुजर रही हूं। कोई कहते हैं कि भाई मेरे जीवन में बहुत सारे दुख और पीड़ा है, लेकिन बाइबल हमें यह कहती है, करिन्थियों की पहली पत्री उसका 10वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत, वहां पर लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहन करने से बाहर है। बाइबल हमें यह कहती है कि हमारी सहनशीलता से ऊपर की कोई परीक्षा में हम नहीं पड़े। बाइबल हमें यह बताती है कि परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर के प्रिय लोग, मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आप परीक्षाओं से गुजर रहे हैं तो ये वचन का मैं सरल अनुवाद यदि आपको बताऊं तो बाइबल हमें यह कहती है कि हमारी सहनशीलता से ऊपर प्रभु हमें परीक्षा में गिरने नहीं देता। प्रभु हमारी सहनशीलता को जानता है, वो जानता है कि हम इतनी हद तक हम ये पीड़ा सह सकते हैं, हम ये परीक्षा से गुजर सकते हैं और प्रभु उसके ऊपर, हमारी शक्ति के ऊपर हम पर कोई परीक्षा नहीं आने देता। परमेश्वर हमें क्यों परीक्षाओं से लेकर चलता है कि उन परीक्षाओं के बीच में मेरा और आपका परमेश्वर पर विश्वास और मजबूत होता जाए, मैं और आप उस परिस्थितियों में और भी परिपक्वता में आगे बढ़े जहां पर हम जाने कि परमेश्वर इन बातों के द्वारा मुझे यह सिखाना चाहता था, प्रभु मुझे इन बातों से लेकर चला, लेकिन प्रभु मुझे इन बातों से यह आशीष देना चाहता था। कई बार हम लोग इन बातों को नहीं समझते कि हम हमारे जीवन में ये परिस्थिति से क्यों चल रहे हैं। सुनिए एक बात कि जब मरुभूमि है इज़राइलियों के लिए तो कनान भी है, जब गुलामी है, जब कराहना है, जब पीड़ा है, जब दुख है, जब आंसू है, तो छुटकारा देने वाला परमेश्वर उनके साथ है जो उनको उस परिस्थिति से आजाद करके उनको उत्तम जगह पर ले जाने के लिए तैयार है। बाइबल में आप देखो तो एलिया के समय में जब अकाल चल रहा था तब परमेश्वर ने एलिया को किद्रोन के नाले से सारफत में जाने के लिए कहा कि जहां पर एक विधवा बहन रहती थी, उसका एक बेटा था, और जब ये दोनों वहां पर एक ऐसी दशा में थे कि जहां पर उनके घर में खाने के लिए बहुत थोड़ा बचा था और उसके बाद उनके पास खाना नहीं था, और परमेश्वर एलिया को वहां पर भेजता है। वहां पर सारफत की विधवा को नहीं मालूम कि मेरी परीक्षा होने वाली है, लेकिन वहां पर जाके परमेश्वर का जन, परमेश्वर का भक्त एलिया कहता है कि मेरे लिए तू रोटी लेकर आ, और ये कहती है कि मेरे घर में तो थोड़ा ही आटा, थोड़ा ही तेल है। एलिया ने कहा फिर भी उसमें से मेरे लिए रोटी लेकर आ।
और सारफत की विधवा के लिए परीक्षा थी कि वो एलिया के बारे में सोचे या अपने बेटे के बारे में और उसके बारे में सोचे। लेकिन उसने उस परीक्षा के बीच में उसने वो कार्य किया कि हम पहले हमारा नहीं सोचेंगे, हम प्रभु के भक्त का सोचेंगे। हमारे घर के द्वार पर जो परमेश्वर का जन आया है, हम पहले उसके बारे में सोचेंगे। और उसने स्वार्थ को न दिखाकर उसने दया को दिखाया। और जब उसने ऐसा किया कि रोटी लाकर एलिया के पास दी, तब देखिए परमेश्वर ने उसके घर में जो चमत्कार किया वो बड़ा अद्भुत चमत्कार था। वचन भले पहले आया, लेकिन परीक्षा हुई वचन पूरा हो उस बातों के लिए कि जहां पर प्रभु की ओर से उसे उन बातों को वो प्राप्त कर सके जो प्रभु ने आशीष के रूप में उसके लिए तैयार किया था। और जब उसने वहां पर रोटी दे दी, अपना विचार नहीं किया, बच्चे का विचार नहीं किया, तब देखिए कि उसके घर में प्रभु ने ऐसा अद्भुत चमत्कार किया कि जब तक अकाल खत्म न हुआ तब तक उसके घर का आटा भी खत्म न हुआ और उसके घर का तेल भी खत्म न हुआ। परमेश्वर ने पूरे काल के समय में उसको अच्छे खाने से तृप्त किया और परमेश्वर ने उसको बहुतायत से आशीष दी। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, आज मेरे और आपके जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये परिस्थिति में मैं क्या करूं, ये परिस्थिति के अंदर क्या होगा। बाइबल में दशवांश के बारे में भी परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी परीक्षा लेकर देखो, तुम मुझे जांच कर देखो, मैं स्वर्ग के झरोखों को खोलकर तुम्हारे लिए समावेश करने के लिए जगह नहीं होगी, उतनी सारी तुम्हें आशीष देता हूं कि नहीं। आज लोगों को भरपूरी चाहिए, लोगों को आशीष चाहिए, लेकिन जो परीक्षा के अंदर उनको उसके ऊपर सफलता पानी है, उन बातों के लिए लोग तैयार नहीं होते। सारफत की विधवा ने सिद्ध करके दिखाया और वहां पर उसने वचन का पालन किया और उस वचन का पालन जब परीक्षा के बीच में किया, प्रभु ने उससे बहुतायत की आशीष दी। बाइबल में मैंने आपको पहले कहा कि प्रभु ने इब्राहिम की भी परीक्षा की। प्रभु ने उसको जो बेटा दिया, उसका वचन का संतान इसहाक, प्रभु ने कहा कि तू जिस बेटे पर प्रेम रखता है, उस एक बेटे को, तेरा एक का एक बेटा, उसको मैं जिस जगह दिखाऊं वहां पर उसे ले जाकर होम बलि के रूप में तू उसे मेरे सामने अर्पण कर। और बाइबल में यह जो परीक्षा थी इब्राहिम के पास, वो आसान नहीं थी। अपने बेटे का अर्पण करना वो उसके लिए कोई आसान बात नहीं थी। आज कई लोग अपने जीवन के अंदर थोड़ा कुछ परमेश्वर के लिए करना आए तो उनका हृदय खुलता नहीं है, परमेश्वर के लिए देना आए तो उनका हृदय खुलता नहीं है, परमेश्वर के लिए कुछ करना आए तो कई लोग ऐसे हैं जो अपने हृदय को सिकोड़ लेते हैं। लेकिन इब्राहिम ने क्या किया? उसने उस परीक्षा के बीच में अपने आप को और अब उसके बेटे को तैयार किया। उसने क्या किया? प्रभु ने वचन दिया और दूसरे दिन सुबह वो चल पड़ा उस काम को करने के लिए जो प्रभु ने उसको कहा। और वहां पर प्रभु ने देख लिया कि ये व्यक्ति ने सच में मुझसे प्रेम रखा है, वो मेरा भय रखता है। और जब जान लिया कि ये परीक्षा के अंदर ये सफल हो गया है, तब वहां पर उसको वो बलिदान देने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम, मैं तुझे आशीष के ऊपर आशीष दूंगा। प्रभु का वचन उसके पास आया कि वो आशीष के ऊपर आशीष पाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप आशीष पाना चाहते हैं, ऐसे ही नहीं मिल जाती। आप आशीष के ऊपर आशीष पाना चाहते हैं, वो ऐसे ही घर में नहीं आ जाता। लेकिन कई बार जीवन में कुछ दौर से, कुछ परिस्थितियों से, कुछ परीक्षाओं से हमें गुजरना पड़ता है।
और उस परिस्थितियों में भी हमें प्रभु में बने रहना पड़ता है। बाइबल में आप अय्यूब के जीवन के बारे में भी देखो कि वहां पर शैतान की ओर से उसके ऊपर परीक्षा आई। उसने परमेश्वर को कहा कि ये आपकी भक्ति इसलिए कर रहा कि आपने उसे बहुत आशीष दी, ये सब कुछ उसके पास से चला जाए तो ये आपके नाम को श्राप देगा, ये आपकी भक्ति नहीं करेगा। और वहां पर प्रभु ने उसको वहां पर कहा कि जा, तू कर सकता है, तू उसे जांचना चाहता है, जांच सकता है, उसकी परीक्षा कर सकता है। और शैतान ने कैसी कैसी परिस्थितियों में अय्यूब को डाला। अय्यूब का जो था वो सब कुछ उसके पास से चला गया, उसकी आशीषें चली गई, उसकी अच्छी सेहत उसके पास से चली गई, उसके बच्चे मर गए, उसकी संपत्ति खत्म हो गई। और उसकी पत्नी ने कहा परमेश्वर को श्राप दे के मर जा। लेकिन अय्यूब फिर भी प्रभु में बना रहा। आज मुझे दुख होता है, कई ऐसे लोगों के जीवन के बारे में मैंने देखा, सुना कि जब उनके जीवन में परीक्षा आई तब उनको ऐसा लगा कि परमेश्वर कुछ काम नहीं कर रहा है और उन्होंने प्रभु के घर जाना छोड़ दिया। उन्होंने गिरजा घर में जाकर प्रभु की भक्ति करना छोड़ दिया। उन्होंने यीशु का नाम लेना छोड़ दिया। आज ऐसे जीवन जो थोड़ी कसौटी के ऊपर, कुछ परीक्षाओं के ऊपर प्रभु से दूर चले जाते हैं। अय्यूब ने तो सब कुछ गवा दिया, फिर भी वो प्रभु में बना रहा, वो अपने विश्वास में डटा रहा। उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उसने प्रभु की भक्ति को नहीं छोड़ा। उसने उन दुखों के बीच में भी परमेश्वर का धन्यवाद किया और ऐसा कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, यहोवा के नाम को धन्यवाद हो। और आप देखो कि उसके जीवन में जब दुख की वादियों से वो गुजर रहा था, जब पीड़ाओं के माहौल से वो गुजर रहा था, लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, आंसुओं से जब वो गुजर रहा था, लेकिन उन बातों के बीच में भी जब वो अपनी परीक्षाओं के बीच में प्रभु में बल पाकर वो डटा रहा, तब बाइबल में अय्यूब 42 को आप पढ़ेंगे तो वहां पर आखिरी चैप्टर में बताया गया है कि प्रभु ने उसकी दुर्दशा को बदल दिया। उसके पास जितनी आशीष थी वो सारी आशीषों को प्रभु ने दुगना कर दिया। परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष दी, दुगनी आशीषों से परमेश्वर ने उसे मालामाल किया और प्रभु ने उसके जीवन के अंदर अद्भुत और महान कार्य किया। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं नहीं जानता कि आज आप किस दुख से गुजर रहे हैं, किस पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, कौन से आंसू से आप गुजर रहे हैं, कौन सी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने आज भी आपको थामे रखा है। प्रभु ने आपका हाथ नहीं छोड़ा। यीशु मसीह कहता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आप अपनी परिस्थितियों के बीच में, अपनी परीक्षाओं के बीच में प्रभु में बने रहे, अपने विश्वास में डटे रहे। परीक्षाओं में और बाइबल पढ़े, परीक्षाओं के दौरान और परमेश्वर की भक्ति करे, और प्रार्थना करे, और उपवास करे, और परमेश्वर की संगति में रहकर आत्मिक रीति से बल को प्राप्त करे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपनी परीक्षाओं के ऊपर जय पाएंगे। प्रभु आपकी परिस्थितियों को अद्भुत रीति से बदल देगा। बाइबल में आप देखें तो प्रभु ने जैसे अय्यूब की परिस्थिति को बदला, वैसे परमेश्वर आज भी अपने भक्तों की परिस्थिति को बदलना जानता है। हमें कई बार लगता है कि प्रभु क्यों मेरे जीवन में ये दुख, क्यों मेरे जीवन में ये परीक्षा। तो मेरे साथ आप बाइबल में से देखिए, भजन संहिता की किताब उसका 105वां अध्याय और उसकी 17 से 19वीं आयत। वहां पर लिखा है, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था।
लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की जंजीरों से जकड़ा गया। तब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। उसकी परीक्षा हुई जब तक यहोवा का वचन पूरा न हुआ, और जब वचन पूरा हुआ, कसौटी का समय खत्म हुआ, प्रभु ने उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। प्रभु ने उससे बहुतायत की आशीष दी। भजन संहिता 66:10-12 में लिखा है, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने गुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख के जल से भर दिया है। हालेलुया। ये परीक्षा का जो समय है उसके बारे में बताया है, लेकिन भजनकार कहता है कि हम इन सारी परिस्थितियों से, ये सारी परीक्षाओं से गुजरे, लेकिन आखिर में प्रभु उस परीक्षा के बाद तूने हमें सुख के जल से भर दिया है। तूने हमें सुख दिया, तूने हमें आशीषों से मालामाल किया। यदि आप असफलता से गुजर रहे हैं, प्रभु आपको सफलता देगा। यदि आप आंसुओं से गुजर रहे हैं, प्रभु आपके आंसुओं को पोंछकर आपके शोक को आनंद में बदल डालेगा। यदि आप अपने जीवन में किसी आशीष से वंचित होकर आपको ऐसा लगता है कि मैं परीक्षा से गुजर रहा हूं, तो प्रभु आपकी परिस्थिति को जरूर से बदलेगा। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन के द्वारा आप आशीष पाए हुए हैं। प्रभु ये वचन से आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। पवित्र परमेश्वर, मैं आपका सेवक प्रभु इन दर्शकों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस समय पर इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। प्रभु उनके जीवन में जो भी अग्नि परीक्षा का समय अभी चल रहा हो, आंसू और दुख की वादियों से वो गुजर रहे हो, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि ये परीक्षाओं के बीच में आप उनको और बल दीजिए, आप उनको धीरज दीजिए, आप उनको और सामर्थ्य दीजिए कि वो उन सारी परीक्षाओं में विजय को प्राप्त कर सके। और यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है कि वो आपकी ओर से अपने जीवन में बड़ी महिमा को प्रकट होते हुए देखे। ऐसा होने दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हर शुक्रवार को शुभ संदेश टीवी चैनल पर शाम को 6 से 6:30 बजे हमारा ये प्रोग्राम आपके बीच में आता है, और आप इस प्रोग्राम को हर शुक्रवार को संध्या के समय पर देख सकते हैं। यदि आप इस प्रोग्राम से आशीषित होते हैं तो आप इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, ताकि कई सारे जीवन ये प्रोग्राम को देखकर प्रभु के वचन को प्राप्त करते हुए प्रभु में आशीष प्राप्त कर सके। हर महीने हम जो ये टेलीविजन मिनिस्ट्री के पीछे जो खर्च होता है, ये प्रोग्राम को प्रसारित करने के लिए, तब ये सुसमाचार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, कई जीवन ये सेवकाई से आशीषित हो, उसके लिए आप सपोर्ट के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको प्रार्थना की, काउंसलिंग की भी जरूरत है, तो आप हमारे इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9974754546। मैं डॉक्टर सैम क्रिश्चियन, व्यारा, गुजरात से। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।